सतर्क रहिए। धन्य धन्य सद्गुरु सुख दो, महिमा कही न जाओ। जो कुछ कहूँ तुम्हारे कृपा, मोते कछु न बसा। सबों को प्रणाम। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, समय का बड़ा तगाजा है। समय दौड़ता हुआ चला जा रहा और ये बिहार प्रांतीय अधिवेशन है। बिहार के कोने कोने से महात्मा लोग आए हैं और आ रहे हैं, तो सबका सम्मान करना परमोचित कर्तव्य बनता है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा नमूना के रूप में आप लोगों के बीच में सुनाया जा रहा है। ऐसे मुझे भी माइक दी गई है, चूंकि क्षतिपूर्ति के लिए कल हम बोलने का शुरू किए, पूज्यपाद श्री आ गए, हम चुप हो। और महात्मा लोग हैं तो थोड़ा सा दो शब्द में आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि आगे भी हम लोगों के बीच में पूज्यपाद श्री आ रहे हैं और उनसे हम भरपूर सुनेंगे। अभी हम लोग मुक्ति के बारे में इस सत्र में श्रवण किए। जिस मुक्ति की खोज सब किन्हीं को है। पलटू साहब लिखते हैं, मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, मुक्ति कहो कहाँ को पाइए जी, मुक्ति को हाथ वो पाँव नहीं, किस भांति से ते दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात बूझी लीजिए, या विधि मन को खूब समझाइए जी। पलटू मुँह पर किन्ने देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए। मतलब जिनकी अवधारणा है कि शरीर छूटने के बाद पुत्र अग्निदान कर देगा, श्राद्ध कर्म क्रिया करा दी जाएगी, हम मुक्त हो जाएंगे, इसी का खुलासा किया गया। ऐसा किन्हीं को मान्य नहीं, न संत को मान्य है, न सदग्रंथ को मान्य है, न भगवंत को मान्य। इसीलिए इसकी चर्चा भगवान ब्रह्मा और शिव के बीच में हो रही है। क्योंकि भगवान ब्रह्मा सृष्टि करता, शिव संहार करता, तो दोनों के बीच की वार्ता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जीव की मुक्ति कैसे मिलती है, क्योंकि आप तो मृत्युदंड देने वाले हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि मरने के बाद जो मुक्ति वो तो मुक्ति नहीं। तो मुक्ति क्या है? साधन विशेष के द्वारा यह जीव जब पी में मिलकर के एकम एक हो जाता है, उससे अन्न अलग नहीं रह जाता, तब मुक्ति होती। अब साधन विशेष क्या है, यही हम लोग नहीं जानते। इसी को जानने के लिए आपको साधन विशेष महापुरुषों के पास जाना पड़ेगा। साधारण साधन करने वाले ही नहीं बता सकते, और उसी को संत सदगुरु कहते। कबीर साहब के पद में सुन रहे थे, दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा, साध संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा। जब तक साधु संतों की बंदगी नहीं करेंगे, बंदगी मतलब प्रणाम बाबा, प्रणाम साहब, नहीं मिले तो दंडवत बंदगी, यह भी जरूरी है, लेकिन पल पल ध्यान लगा। जब तक ध्यान नहीं करेंगे आवरण का भेदन नहीं होगा और मुक्ति नहीं मिलेगी। गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ा अच्छा लिखा है, सतगुरु भेटे ता सासा टूटे, धावत बरज रहाइए, नीझर झरे सहज धुनि लागे, घर ही परचा पाई। सतगुरु के शरण में जाएंगे, अनावश्यक भटकन छूट जाएगा। युक्ति के मुताबिक साधन करेंगे तो अंदर भी परमात्मा की विभूति का पान होगा, पान करेंगे। नीझर झरे सहज धुनि लागे, समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेंगे, जो योग की अंतिम सीढ़ी है। योग की पूर्णता समाधि में होती है और ज्ञान की पूर्णता अनुभव ज्ञान में होता है। उस अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, सारे दुखों से छुट्टी हो जाएगी। इसी के लिए महर्षि पतंजलि ने इसको कहा है, ज्ञान को चार भाग में बांट दिया, श्रवण मनन निध्यासन और अनुभव।
और योग को 8 भागों में, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम का भी 5 भेद और नियम का भी। सत्य, अहिंसा, आस्ते और परिग्रह, ब्रह्मचर्य। नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर पर निधान। ये जब आप करेंगे, विस्तृत व्याख्या तो नहीं हो सकेगी। तब है आसन। किसी भी आसन से देर तक बैठे, इसमें हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं। कभी साहब लिखते बैठे चुत तब निकले सुत। एक आसन से देर तक बैठिएगा तभी कुछ बनेगा। इसीलिए कभी साहब जी क्या लिखते हैं, आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ हो, तो प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रस। इसलिए अभ्यास कीजिए। उसके बाद है प्राणायाम, श्वास प्रति श्वास की प्रक्रिया है। यह राजयोग करने से स्वतः हो जाता है, इसलिए यहाँ योग की बात नहीं, राजयोग की बात। उसके बाद है प्रत्याहार, मन भागता हम लोगों का, भागे हुए मन को लौटा लौटा करके गुरुंगित स्थान पर लगाना, ये प्रत्याहार है। फिर है धारणा, उसके बाद है ध्यान, ध्यान के बाद है समाधि। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जो अपने अंदर में मात्र 14 सेकंड टिक जाते हैं वो है धारणा। जो 144 सेकंड टिक जाते हैं ये है ध्यान, और जो 1440 सेकंड टिक जाते हैं यही है समाधि की अवस्था। जिसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा, एक घड़ी या 2 घड़ी आधों में पुण्याद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। करोड़ अपराध हरने की क्षमता है। बात बहुत है, समय बिल्कुल पीछा करता जा रहा है, डर भी है, भय भी है, मन भी उधर है। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।